मैं जो कर रहा हूँ वो बहुत ही गलत है। अगर अभी मैंने ये नहीं किया तो आगे बहुत बड़ी गलती होगी। आई एम सॉरी विशु। बड़े बड़े शूरमा मेरे सामने आकर सर झुका लेते हैं, और इस कल के आए हुए बच्चे की हैसियत क्या है? इसकी इतनी हिम्मत कि इसने मेरे भाई को चोट पहुंचाई। कौन हो तुम सब लोग और यहाँ क्या कर रहे हो? चलो बाहर निकलो, बाहर निकलो। ये कमीना तो यहीं पर है, तो फिर छोटे को किसने मारा? हाँ? क्यों बॉस, कैसा लग रहा है? उसे छोड़ेंगे नहीं बॉस, जान से मार देंगे आज। हाँ, आने दो उसे। गुरु, वो नंदू का भाई। हाँ, आज वो बच के नहीं जाना चाहिए। खत्म कर देंगे उसे आज। चल गाड़ी चला, जल्दी हाँ। चला। देखते हैं, पकड़ते हैं उसे। विशु! विशु, विशु क्या हुआ विशु? Somebody help! रॉकी, रॉकी प्लीज हेल्प हिम। हॉस्पिटल ले जाओ इसे। विशु को हॉस्पिटल लेकर जाओ प्लीज। विशु। जस्ट मिस। थैंक्स। 1 मिनट लेट होता तो मैं तुम्हें मार देता, लेकिन ये गंदा काम मैं नहीं करना चाहता था। हाँ, और ऐसा गंदा काम मुझसे ना हो जाए इसलिए भगवान ने किसी और को भेज दिया। अबे कमीने, मुझे बताए बिना तुम मेरी वाली को बाहर घुमाने ले जाएगा, इसलिए तेरे साथ ऐसा हुआ। बहुत ही अच्छा हो गया। सॉरी सॉरी सॉरी, जस्ट मिस हो गया। अगर तू 1 हफ्ता यहीं रहेगा ना तो मैं कभी मिस नहीं करूंगा। उल्टा मैं और उषा बहुत ज्यादा एंजॉय करेंगे। सॉरी बॉस, जस्ट मिस। संभाल कर रहना बॉस, संभाल कर। उषा, ये टैबलेट्स टाइम पर तुम लेना। जूस पियो ना बॉस, जूस पियो, जूस पी लो। रॉकी, हाँ। इसके चेकअप के लिए डॉक्टर आए हैं। हम चलते हैं। हाँ चलते हैं। यू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, ओके? बाय। उषा, बॉस, अरे तुम रेस्ट ले लो बॉस, मैं आता हूँ। हाँ उषा। डैम इट। गुड मॉर्निंग। बैड मॉर्निंग। क्यों? उषा, क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच? सिर्फ वही तुमसे प्यार करता है या तुम भी उस लड़के से प्यार करती हो? किससे? वो ब्लडी रॉकी। क्या बोल रहे हो तुम? रॉकी मेरा अच्छा फ्रेंड है। तुम ऐसा सोचती होगी उषा, लेकिन वो तुमसे प्यार करता है। ये क्या हो गया है आज तुम्हें? और अगर वो मुझसे प्यार करता तो वो हम दोनों को इस तरह से क्यों मिलवाता? उषा, रॉकी ने मुझसे क्या कहा पता है? मेरे लवर से प्यार करो। मैंने कहा क्या बोल रहे हो, पागल हो गए हो क्या? तो उसने कहा मैं जिसे चाहता हूं वो तुम्हें चाहती है, इसलिए तुम्हें उससे प्यार करना ही पड़ेगा। उषा, मुझे लग रहा है कि वो हमारे साथ डबल गेम खेल रहा है। मैं तुम्हें कहीं खो ना दूं ऐसा मुझे डर लग रहा है उषा। ये सब मुझे पहले क्यों नहीं बताया? उषा, वो मुझसे सच बोल रहा है या मजाक कर रहा है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है उषा। मेरा भाई जिसे चाहता है उसे कंफ्यूज कर देता है, लेकिन मेरा भाई भी कंफ्यूज हो गया। वो रॉकी डबल गेम खेल रहा है उषा। मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूं कि तुम्हें सब कुछ पता होना चाहिए उषा। एम्प्टी माइंड डेविल्स वर्कशॉप सही कहते हैं। हॉस्पिटल की 4 दीवारी के अंदर बैठे बैठे तुम्हें इस तरह के ख्याल आ रहे हैं। तुम्हें शक होना ही नहीं चाहिए, और तुम उस बारे में सोचो ही मत ना। मैं खुद ही जाकर रॉकी से बात करती हूँ। उषा, कहाँ ले जा रही हो मुझे? चलो तो बताती हूँ। देखो, अंधेरे में एक लड़का और लड़की पार्क में रहेंगे तो लोग गलत समझेंगे। हाँ, कोई गलतफहमी हुई है इसलिए तुम्हें यहाँ लेकर आई हूँ। क्या गलतफहमी हुई है उषा? इस पार्क के बारे में तुम जानती नहीं हो। यहाँ बहुत कुछ चलता रहता है। यहाँ पर आना ही सबसे बड़ी परेशानी। मच्छर भी बहुत बड़ी परेशानी है यहाँ। रॉकी, प्लीज बी सीरियस। पता है आज विशु ने हम दोनों के बारे में क्या कहा?
लवर्स होने के बाद ऐसे छोटे मोटे झगड़े तो होते ही रहते हैं ना। इतनी छोटी सी बात पे इतना परेशान क्यों हो रही हो? तुम ये सब कह रहे हो क्योंकि तुम्हें पता नहीं कि उसने क्या कहा। रॉकी, क्या मैंने कभी भी तुम्हारे साथ एक लवर की तरह बिहेव किया है? विशु कह रहा था कि तुम मुझसे प्यार करते हो। उषा, मेरी हर बात का तुम यकीन करती हो ना? विशु ने कहा है तो तुम पूछ रही हो कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं, तो मैं नहीं कहूंगा। मगर तुम अपने आप आकर पूछोगी तो ही मैं तुम्हारी बात का जवाब दूंगा। मैं तुम्हें आई लव यू कहूंगा। अब भी यकीन करोगी क्या? उषा, तुम लड़कियां भी ना, कोई लड़का तुमसे प्यार करता है या तुम कैसे जज करती हो? वो 10 लोगों को बताने के बाद ही क्या, या 10 बार तुम्हारा पीछा करने के बाद पता चलता है? 1 महीने से मैं भी रिहर्सल बस करता ही जा रहा हूं, बस करता ही जा रहा हूं। प्यार होने के बाद दिल में नहीं छुपा सकते, ऐसा मैं कहता हूं। और ऐसा प्यार आने से आंखों में दिखता है, ऐसा तुम कहती हो। बताओ, वैसा प्यार मेरी आंखों में दिखा या नहीं दिखा? तुम्हें जज करो ना उषा। मतलब विशु ने जो कहा वो सच है? तो फिर क्यों हमेशा तुमने मेरे साथ फ्रेंड की तरह बिहेव किया? प्यार के बिना दोस्ती रहती है, मगर दोस्ती के बिना प्यार नहीं रहता है। तुमने इतना कुछ अपने दिल में छिपा कर रखा। आई हेट यू। आज के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। उषा, 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 यहाँ क्या चल रहा है? कौन हो तुम लोग? वही तो डिस्कस कर रहे थे सर। डिस्कस? इस वक्त? वो भी यहाँ पे? क्यों? मैं इसे नहीं जानती हूँ सर। हाँ? सर, ये मुझे अच्छे से जानती है सर। ये जोक कर रही है यहाँ पर। जोक? इस पार्क में कितना जोक सुनता हूँ पता है क्या? ए लड़की, तुम्हें अकल नहीं है? कोई भी इस टाइम पे पार्क में आता है क्या? चलो घर जाओ, जाओ। उषा, उषा। तू कहाँ जा रहा है बे? चल पुलिस स्टेशन। सर, मेरे मना करने के बाद भी वो मुझे यहाँ पर लेकर आई थी सर। कौन लेके आया था मुझे नहीं फर्क पड़ता, किसे लेके जा रहा हूँ ये इम्पोर्टेंट है। चल पुलिस स्टेशन। 1 नंबर का आवारा है। आवारा मत बोलो सर, मैं रॉकी हूँ। हाँ, तू बहुत बड़ा तोप है। चल बे, चल चल। ए 302 सर। जरा इधर आओ। क्या सर? ये कौन है? सर, पार्क में लव स्टोरी चल रही थी, हाँ। इसे लेके आया हूँ। ओह, ऐसी बात है क्या? ए, जरा इधर आ। हेलो अंकल। क्या? चल बैठ जा। कोई बात नहीं। अरे घबरा मत, बैठ जा। कौन थी वो लड़की? वो मेरी लवर है सर। अरे ये तो मैं भी जानता हूँ। अरे मैं भी कभी तुम्हारी उम्र का था। आपके जानने के बाद भी मुझे यहाँ क्यों लाए हो सर? अरे ये इंडिया है, इसलिए लाए हैं। अब मुझे बताओ, तुम लोगों की अभी पढ़ने लिखने की उम्र है और तुम लोग लव के चक्कर में पड़ जाते हो। फिल्में देखकर खुद को हीरो समझने लगते हो। अरे भाई, ये प्यार वगैरह फिल्मों में ही देखने में अच्छा लगता है। पब्लिक डायलॉग सुनती है और सीटी बजाती है। तुम जैसे लोग सीरियस हो जाते हैं और प्यार कर बैठते हैं। कहीं वो लड़की किसी दूसरे से दिल लगा बैठी तो तुम्हारा 1 साइड लव हो जाएगा। और ऐसे में जब तुम सुसाइड करोगे उस वक्त हमें मौके पर पहुंचकर केस फाइल करने के लिए आना पड़ेगा। उतना सीन नहीं है सर, वो लड़की मुझसे प्यार करती है। दिमाग खराब मत कर, चुपचाप बैठ। हेलो। हेलो, उषा जी बोल रही हैं? जी बोल रही हूँ। आप कौन? मैं जयनगर पुलिस स्टेशन से सीआई नारायण बात कर रहा हूँ। आज पार्क में आप एक लड़के से मिली थी। अगर आप कहती हैं तो मैं उसे छोड़ देता हूँ, नहीं तो एफआईआर फाइल करने जा रहा हूँ। ऐसा मत कीजिए सर, उसे छोड़ दीजिए प्लीज। वो यहाँ से जाने की हालत में नहीं है। मैंने उसकी अच्छी तरह धुलाई की है। किसी को उसे यहाँ से लेकर जाना पड़ेगा। ओह नो, अब क्या होगा? सर मैं सच कह रहा हूँ सर। डोर लॉक बोल रहा है। मैं आप ही देख लो ना, मैं वहाँ गया था पर वो ये क्या मिला है नहीं। सर? आपने इसे इतनी बुरी तरह मारा? ओ तो आप हैं वो
जब हवलदार ने आपसे इसके बारे में पूछा तो आपने कहा मैं इसे जानती ही नहीं। मुझे क्या पता था कि आप इसे मारेंगे। ओहो, आपने सोचा था कि हम इसकी अच्छी तरह से सेवा करने वाले हैं। खातिरदारी हो गई, बात करती है। ले जाओ इसे। अरे यार, इन लोगों का प्यार भी ना। जेके कब आएगा? कल आएगा बोल रहा था। इसका कुछ करना ही पड़ेगा। नमस्ते साहब। ओ नमस्कार। नमस्ते नमस्ते हाँ, ठीक है, नमस्ते ठीक है। बैठो। नमस्ते। कोई खास बात जो यहाँ तक आना पड़ा? ज्यादा कुछ नहीं, अभी जो यहाँ से गया है उसका क्या केस है? क्या बताऊं मैं, बड़ी अजीब सी कहानी है। शाम को पार्क में लड़की ने बताया कि एक लड़का उसे परेशान कर रहा है, और जब हम लड़के को यहाँ लाए और उससे पूछताछ की तो उसने बताया कि वो लड़की मुझसे प्यार करती है, प्रूफ कर सकता हूँ। मैंने उससे कहा कैसे कर सकते हो, प्रूफ करके जरा दिखाओ। तो उसने कहा सर आप एक काम कीजिए, मुझे बहुत मारिए सर। हम ऐसे किसी को बिना कारण नहीं मार सकते। भगवान के लिए मुझे मारिए सर। तुम ये सोचते हो कि पुलिस स्टेशन में आने वाले की सबकी धुलाई की जाती है? देखो, किस केस में किसको मारना है और किसे नहीं मारना है हम अच्छी तरह जानते हैं। अभी आप मुझे मारेंगे या फिर मैं आपको मारूं? अबे, क्या कहा तूने? तुम मुझे मारेगा? अभी मेरी लवर को फोन कीजिए सर, और फोन करके उससे पूछिए कि मुझे छोड़ना है या फिर एफआईआर फाइल करनी है। और आपने मुझे बहुत मारा है ये भी उससे कहना, तभी पता चलेगा कि वो मुझसे प्यार करती है कि नहीं करती। आपने मुझे मारा है सर। जब मैंने उसे फोन किया तो वो लड़की यहाँ आई और मुझे सारी फिलोसॉफी समझाकर उसे यहाँ से ले गई। दादी, मुझे क्या? मुझे प्यार हो गया है। मैं जानती हूँ मेरी बच्ची। आप जानती हैं? किसने कहा आपसे? अरे अरे, कौन कहेगा? मुझे तेरी आंखों में दिख रहा है कि तू किससे प्यार करती है, और वो लड़का भी तुझसे बहुत प्यार करता है। दादी, वो लड़का कौन है आप ये भी जानती हैं? उसकी आंखों में तेरे लिए प्यार देखा है मैंने। वो है रॉकी। डिंग डिंग डिंग। दादी को उसकी आंखों में प्यार दिख रहा है, पर वो मुझे क्यों नहीं दिख रहा? या फिर मैं ही उसकी आंखों को ठीक से पढ़ नहीं पा रही?